सारे अभ्यर्थी सीटेट का रिजल्ट में पास किए हैं। जिनको 90 नंबर से अधिक आया है या कोई कह रहा है कि 75 नंबर से अधिक आ रहा है, सबको शुभकामना। बहुत सारे कन्फ्यूजन है कि सीटेट का जो अभी रिजल्ट आया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 82 में पास है, कुछ लोग 75 में, बहुत सारे लोग 90 में कह रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थी के पास, हमारे सेल्फी सोल्यूशन के टीम के पास फ़ोन आया है कि इसमें कन्फ्यूजन है। तो इसमें कन्फ्यूजन वाली ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी कभी ऐसा होता है जो उसमें कुछ डाउट होना शुरू हो जाता है। तो अभी सीटेट का रिजल्ट आया है, यानी सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा, जिसके तहत आप उसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जो 1 to 5 के लिए होते हैं, यानी पहला क्लास से 5वां क्लास तक आप शिक्षक हो सकते हैं, और दूसरा होता है पेपर 2 जिसमें 6ठा क्लास से 8वीं क्लास तक विभिन्न विषय के आप शिक्षक हो सकते हैं अगर आप पास है। तो सीटेट जो होता है ये 5 फॉर्मेट में होता है और टोटल मिलाकर 150 अंक का होता है। 150 अंक होते हैं सीटेट में। तो इसका जो क्वालिफाइंग मार्क है, मतलब इस पर जो पासिंग मार्क है, एक्चुअली में 90 अंक है। अगर आप 90 अंक है तो आप पास है, नहीं तो आप सीटेट फेल है। ये जो पूरे भारत में कटोरिया है सीटेट होने के बाद आप सेंट्रल गवर्नमेंट का जो केंद्रीय विद्यालय है, नेतरहाट है, नवोदय विद्यालय है, या आर्मी स्कूल का विद्यालय है, या अन्य जो भी विद्यालय है, कहीं भी आप टीचर के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं, आप योग्यता रखते हैं। तो अगर आपके पास 90 अंक आया है पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी, तो आप पास हैं, नहीं तो आप फेल है। 90 अंक आपको आना चाहिए, 60%, यानी 150 अंक का जो परीक्षा हुआ है आपका पेपर 1 भी, जो अभ्यर्थी पेपर 1 दिए होंगे तो उनको भी 150 अंक का होगा, या जो पेपर 2 दिए होंगे तो आपको भी 150 अंक का होगा। तो उसका 60%, यानी 15 छक्के 90, यानी अगर आप 90 अंक 90 मार्क्स लाए हैं तो आप सीटेट का परीक्षा पास कर गए हैं, उससे कम हो तो फेल है। और ये इसका जो सीटेट पास करने के बाद आप केंद्रीय विद्यालय के साथ साथ, अब आइए इसमें एक और क्लू है। क्या है कि ये तो केंद्र सरकार का एग्जाम है, इसके केंद्रीय विद्यालय में आप शिक्षक हो सकते हैं, या क्या, या तो ऐसा हुआ कि बहुत सारे राज्य जिसमें बिहार भी शामिल है और अन्य राज्य भी शामिल है, जैसे कि हरियाणा है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश है, और अन्य राज्य ने कहा कि सीटेट को हम भी अपने स्टेट में लागू करेंगे, यानी उसको लागू रखेंगे। तो उसमें एक नया नियम निकल के आया। शिक्षा विभाग ने सबसे पहले 2012-13 में जब बीटेट लिया, यानी बीटेट का जब परीक्षा लिया, तो उस समय उसमें रखा गया कि 60% नंबर आपको आएगी तो आपको पास, यानी वहाँ भी बीटेट भी जब बिहार सरकार ने लिया था तो 150 अंक का था, उसमें भी आपको 60% चाहिए, यानी 90%, यानी 90 नंबर आपको लाना हो तो आप पास कराएंगे। लेकिन बिहार सरकार ने कहा कि हम अपना एग्जाम तो लेंगे ही, लेकिन साथ साथ जो सेंट्रल टीचर एबिलिटी टेस्ट, यानी जो सीटेट कहते हैं, तो सीटेट को जो अभ्यर्थी पास होंगे हम उनको भी रखेंगे। तब आ गई आरक्षण की बात। उसी समय से ये इसके रिजल्ट में थोड़ा पेचीदा होने लगा कि 90 में पास है, कि 82 में पास है, कि 75 में पास है। तो ये पास तो एक्चुअली 90 में है, लेकिन बिहार सरकार 2013 में, या अगर आपको इसका लेटर चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो हम इसका आपको लेटर भी देंगे। तो उन्होंने लेटर जारी किया कि जो आरक्षित करोड़ कोटि के अभ्यर्थी है उनको 55% से काम चल जाएगा। यानी अगर आप सीटेट में भी, वैसे ये बिहार के लिए नियम था, मतलब बीटेट में, लेकिन उन्होंने कहा कि हम बीटेट से भी शिक्षक बनाएंगे और सीटेट से भी शिक्षक बनाएंगे। हमको शिक्षक बनाने के लिए कोई आपत्ति नहीं है, दोनों में से पास हो, या तो आप सीटेट पास है फिर भी आपको हम बिहार में शिक्षक बनाएंगे, और सीटेट पास है फिर भी आपको हम बिहार में शिक्षक बनाएंगे। तो उन्होंने 2012-13 में एक लेटर जारी किया, बहुत सारे बात होने के बाद, कि जो अभ्यर्थी को, अगर आप आरक्षण कोटि के अंतर्गत आते हैं तो 55% भी अगर आपको होगा, यानी 150 का 55%, तो 150 का 55% देखा जाए तो 82.5 होता है, यानी 82.50। तो इसमें जो था सो नंबर पूरा होल फिगर में आता था, यानी या तो किसी को 82 आया होगा या किसी को 83 आया होगा। तो उसमें फिर कन्फ्यूजन होने लगी। तो सरकार ने स्पष्ट जारी किया कि 82.5 होने के कगार पर तो इसको होना नहीं है, क्योंकि ये जो रिजल्ट है ये राउंड फिगर में होना था, या 82 होना था या 83 होना था, 82.12 होना नहीं था, जैसे कि अभी सीटेट में हो रहा है। यानी जब इसका जो जनरलाइज किया जा रहा है तो रेंडमाइजेशन में ये डिसम्बल में आता है, पहले ऐसा नहीं होता था। तो सरकार ने कहा कि हम 82 अंक वाले को भी पास मानेंगे,
क्योंकि 82.5 तो होता नहीं है, तो हम 82 अंक वाले को भी पास मानेंगे। तो जो अभ्यर्थी ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं यानी आरक्षित के अंतर्गत आते हैं, उनको 82 यानी 80 सीटेट में भी अगर आपको 82 मार्क है या उससे अधिक है तो कोई बातें नहीं है। 82 है, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, तो आप समझिए कि पास है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन ये केवल बिहार के लिए है। तो जो भी अभ्यर्थी ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत है वो 82 अंक में भी आप पास माने जाएंगे, या जिनको ईडब्ल्यूएस है तो भी पास होने जाएंगे। लेकिन इसमें फिर और हुआ कि जो SC ST के कैटेगरी के है वो केवल बिहार में है, तो ये कैंडिडेट आप 50% अंक पर आप पास माने जाएंगे। तो आप देख लीजिए 150 का 50%, 15 75, यानी अगर आपके पास 75 अंक है तो आप पास होंगे। यानी ST ST के जो कैंडिडेट है वो सीटेट में भी और बीटेट में भी, तो अभी तो रिजल्ट आया है सीटेट में, कन्फ्यूजन तो सीटेट में है, तो सीटेट में आप नहीं जाइए। अगर आपको सीटेट में 75 अंक है, अगर आप ST ST के कैंडिडेट हैं तो आप इसमें पास माने जाएंगे। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि उसके सीटेट का जो सीटेट का मार्कशीट है उसमें आपको फेल लिखा हो, 90% आप नहीं ला होंगे तो आपको उसमें फेल दिखा रहा हो या नॉट क्वालिफाई दिखा रहा हो रिजल्ट पर, उससे आपको लेना देना बिल्कुल नहीं है। अगर आप 150 का अगर ST ST हैं तो 150 का अगर आप 75 अंक लाए होंगे तो आप पास होंगे। उस पर पास लिखा हो या नहीं लिखा हो उससे लेना देना नहीं है। उसी तरह अगर आप OBC हैं या EWS हैं तो आपको भी 82, 83 यानी 82 से अधिक होगा तो आप पास है। अगर आप 90 है तो आपको इसके चक्कर में तो पड़ना ही नहीं है कि हमको कितना आप पास है कि फेल है। 90 या 90 से अधिक है तो ऑटोमेटिक पास है। लेकिन अगर आप OBC में है तो आपको 82 या 82 से अधिक, या EWS में तो भी आपको 82 से अधिक पास है। उस पर अगर आपको उसको रिजल्ट जो आया है उसमें क्वालिफाई या नॉट क्वालिफाई लिखा है, इस पर नहीं जाइए। आपको मार्क्स से मतलब है, सरकार आपको रखेगी। अभी जो BPSC TRE 1, TRE 2, TRE 3 आया है, तो BPSC भी एक लेटर जारी करके स्पष्ट कहा था कि 82 से को हम OBC में पास मानेंगे और ST ST को 75 में पास मानेंगे। उस पर क्वालिफाई लिखा हो या ना लिखा हो आप उस पर नहीं जाइए। लेकिन आपके पास 90 है तो आप ऑलराउंडेड है, यानी आप पूरे भारत में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये 82 अंक पास तो है लेकिन केवल बिहार के लिए, और उसी तरह ST ST कैंडिडेट के लिए ये पास तो है लेकिन केवल बिहार के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट में जाइएगा तो आपको यहाँ पासिंग नहीं मानी जाएगी, ये पास के लिए है। यानी अगर ये सारा वीडियो को सारा जो समराइज करें जाएंगे तो अगर आपको 90 है तो आप पास है, तो आप कोई कैटेगरी हो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप OBC हैं या EWS हैं तो आपको 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 यहाँ तक भी पास है। और अगर आप ST ST कैंडिडेट हैं तो आपको 75 अंक या 75 अंक से अधिक आया है तो आप पास माना जाएंगे। इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। मार्कशीट पर या अभी जो सीटेट का रिजल्ट आया है उसमें कुछ भी लिखा हो, ऐसा कोई बात नहीं है। इसके लिए बिहार सरकार ने भी लेटर जारी किया है और बहुत सारे शिक्षक 82 अंक पर, और जो ST ST में है उनको 75 अंक पर लिया गया है। सबकी ज्वाइनिंग भी हो गई है और आपको भी होगा। तो आप बिल्कुल धैर्य बनाए रखें, आप समझिए कि पास है। और जो इसका 90 या 90 से अधिक है तो उनको तो ये चक्कर में पड़ना ही नहीं है। अगर आप फिर भी आपको इस संबंधी कोई कन्फ्यूजन है या लेटर चाहिए तो लेटर अगर आप नहीं देखे हैं, वैसे फेसबुक व्हाट्सएप पर ये लेटर घूम रहा है, या फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारा टीम आपके सवाल का उत्तर देने का हर संभव प्रयास करेगी। आप सभी का नमस्ते, नमस्कार। और शिक्षा संबंधी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल सेल्फी सोल्यूशन के साथ बने रहिए। नमस्कार।